जय श्री राम। बार बार वर मांगी हो हर्ष देवो श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग मानस में हो जीवन मेरा रहो सदा मानस की गोद पावों में सर्वत्र सर्वदा श्री राम चरित मानस में मोद। बोले राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। आवो, बड़ा है सुंदर सौभाग्य के बाद कि आप सबके पावन ग्राम में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के पावन कथा के हैं सुने के सौभाग्य मिले हैं। मंच में विराजमान देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा जतेक भी मोर माता रानी मल्ला और पिता तुल्य बैठे जतेक भी आदरणीय संत समाजला दूर दराज से पहुंचे मानस प्रेमी बंधु मल्ला और मानस मणि के भी रूप में विराजमान परम श्रद्धेय हमर गुरुदेव मल्ला, साथ ही साथ ये पावन आयोजन करवाने वाला समस्त आयोजक समिति समस्त ग्राम वासीला हृदय से साधुवाद, हृदय से प्रणाम है। सो हृदय आप स्वीकार करो। तो चलो बाबा एक सुंदर सा भाव के साथ माता रानी की आराधना करते हुए मानस की यात्रा में चलबो। और चूंकि रात्रि हो थे लेकिन आप सबके आयोजन ये है कि आप जन्मों झल्ला रात्रि जागरण करना है तो रात्रि 12 बजे है बिल्कुल आप और हम सब मिलके माता रानी के दरबार में चलन और मधुर मधुर ताली के साथ आप सबके ताली की आवाज माता रानी तक पहुंचना चाहिए। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर, एक बात और ताली के साथ बोल दुर्गा माता की जय। जय जननी ज्वालामुखी सकल हरण भूमि भार लज्जा मोरी राखी हो भरे सभा दरबार मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे। जनिया बड़ी निक लागे ना, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक
पैजनिया बड़ी निकी लागी न। जय हो हरि ओम। लाली रंग फुलवा की माला बना के, लाली रंग फुलवा की माला बना के, लाली रंग चुनरिया मैया में चढ़ा के, मैया में चढ़ा के, खुश होली सासुरी बहिनिया बड़ी निक लागेला, मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे। जय हो हरि ओम। चांदी की पालना, रेशम डोरी और चांदी की पालना, रेशम डोरी और चांदी की पालना, झूला झुलाए मोर लाला लगुरबा, लाला लगुरबा, खुश होली सासुरी बहिनिया बड़ी निक लागेला, मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागेला, बड़ी निक लागेला, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निकी लागे रे, बड़ी निकी लागे ना। हाँ मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे, मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे ना, मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे ना, मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे। बोल दुर्गा माता की की जय। वर्णानाम अर्थ संघाना, रसाना छंद सामपि, मंगलानाम चक्र तारो, वंदे वाणी विनायको, श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। आवो बड़ा सुंदर सौभाग्य के बाद कि आज मंच सजे हैं और भगवान के कथा निरंतर चलत आत है, और हमारे श्रद्धेय गुरु जी मन के आशीर्वाद से आप सबके दर्शन मिले हैं, और आप सबके मया और दुलार ला पा के आज पुनः हम सबला ये मानस मंच प्रदान करे, और एक लिए आप जम्मो दाई दीदी मल्ला आयोजक समिति मल्ला आप सबला हृदय से प्रणाम, कोटि शाह प्रणाम। आवो मिल के आप हम सब मानस की यात्रा करथन, लेकिन मानस की यात्रा में जुड़े से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन, कवि न हो ना मैं चतुर कहाँ मति अनुरूप
कि मोर में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान की कथा आप सबके बीच में रख सकूं, लेकिन केवल आप सबके माया और दुलार लपा के यहाँ बैठे हो। मोर से जो भी गलती हो ही वाला अपन बेटी और बच्ची समझ के क्षमा प्रदान करो हो। आओ आप और हम सब चलथन रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में, जेमा सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज एक ऐसन पावन प्रसंग की यात्रा करे है, जेमा एक ऐसन माता जे भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ला बोर खवा है के हे दाई। वो कौन हरे? कौन भगवान राम जी बोर खवा है? हाँ बने जोर से बोलो ना दाई बोला। कौन? माता सबरी। तो बाबा माता सबरी के पावन प्रसंग के चर्चा करबो। और जीवन में जो कथा मिले हैं माता और आदरणीय हमारे श्रद्धेय बड़े पापा आदरणीय हमारे गुरु जी सम्मान्य श्री चिंता सेन गुरु जी और परम आदरणीय श्रद्धेय बड़े पापा आदरणीय गुरु जी किरण छत्रे जी आदरणीय मन के मुख से अभी सुनत रहन, कथा से अनंत लाभ है। और देखो संत समाज मन तो यहाँ तक कि कही थे, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा। और माइक वाले महोदय जी जब का टाइम कुछ कहूँ ना अतके थोड़ा इक्वल कम कर दो, और जब का टाइम भजन भजन चल ही ना तो थोड़ा इक्वल बढ़ा दो। तो बाबा सुंदर पावन प्रसंग के चर्चा करथन मैया बाबा जी सुंदर लिखे हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। एक चिंतन करे वाली बात है मैया, आज माता सबरी है तो भगवान जी ला कंद मूल और फल दे थे। ये तीनों चीज माता सबरी दे थे भगवान राम जी ला, लेकिन एक चिंतन करके देखन हमन भगवान ला देथन तब भगवान हमर दिए ला काबर नहीं खावे। और तो खाए वाली दूर की बात, माता भगवान माता सबरी ला दर्शन दे है, तो इसे का कर्म करे रे इस माता सबरी जेकर जीवन में आज साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा प्रभु राम जी के आगमन हो है। देखो भक्त हा भगवान के पास जाते हैं, लेकिन आज भगवान है तो ना आज भक्त के पास पहुंचे हैं। सबरी माता अपन जीवन में इसे कौन सा कर्म करे रही इस माता जेकर जीवन में आज ऐसा उत्तम फल मिले हैं, जे फल भगवान के दर्शन में बदलत है। देखो जीवन के चिंतन होते कि इंसान के कर्म के अनुसार होला ओकर फल मिलते, और कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। जिंदगी में कुछ हमन पिछले जन्म में कुछ कर्म करे रहे होबन, अगर अच्छा कर्म करे रहे होबन तो अच्छा फल पाबो, और बुरा कर्म करे रहे होबो तो बुरा फल पाबो। और तो ये भाव सुंदर चिंतन करे वाली बात है। माता सबरी ऐसे कौन से पुण्य काम करे रही जे आज भगवान के दर्शन मिले हैं। और माता सबरी कौन है, कैसे प्रकार माता सबरी भगवान जी लाज कंद मूल फल खिलाते हैं। अब ये तीनों भाव कहाँ से, इस कंद मूल फल कैसे प्रकार से हरे आवे कर सुंदर चिंतन करथन। वो कर ले पहले एक सुंदर सा भजन हो जाए। बोली राजा रामचंद्र की जय, भजन गाए नहीं रे हाय, कीर्तन गाए नहीं ना, नर्तन पाके काबर ये पूरी घड़ी ना, भजन गाए नहीं ना, कीर्तन गाए नहीं रे, नर्तन पाके काबर ये पूरी घड़ी ना, भजन गाए नहीं रे।
राजा रामचंद्र की जय। यहाँ बाबा जी सुंदर भाव लिखत है माता कंद मूल फल। और देखो जीवन के घलो 3 अवस्था होते, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। एक सुंदर भाव कहते, ये बात तो जाने के प्रयास करन आवो कि माता सबरी कौन है, कैसे प्रकार से ओला राम के दर्शन मिले हैं। बिल्कुल आप सबला ध्यान से सुनना है। बोले राजा रामचंद्र के जय। देखो माता सबरी के 3 जन्म होइस कही थे। तब पहली जन्म में सबसे पहली कौन रही सोहा, श्यामवती नाम के एक नारी रही से। श्यामवती नाम के एक नारी रही ना। लेकिन अक्सर ऐसे होते कि जीवन में पति कहीं भक्ति भजन करने वाला हो तो पत्नी भजन नहीं करे, और पत्नी भजन करते तब पति भजन नहीं करे, और दोनों कोई भजन करने वाला हो जाते, पत्नी घलो भजन करते, पति घलो भजन करते ना, तब दोनों कोई अगर भाव भक्ति वाला हो जाते तो कल लइका मन गुंडा निकल जाते। कई बार वैसने होते ना। लेकिन देखो आज श्यामवती भगवान के पूजा नहीं करे माता, लेकिन ओकर पति विशेष पूजा करे। बोले राजा रामचंद्र के जय। विष्णु भगवान के परम भक्त रही कौन हा, श्यामवती पति हा। अब एक कथा थे, श्यामवती पति विकर दिन और रात पूजा करे। वो कैसे कहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो देखो श्यामवती एक दिन ओकर पति है तो भगवान के भक्ति करत रहे। श्यामवती के दिमाग खराब हो गए कही थे, ते दिन और रात भगवान के पूजा करथस तो मिलते भी का, ते पूजा करथस तब भगवान का हमारे घर में चावल ला देते, सब्जी ला देते, हमारे घर में भोजन बना देते का, भीख मांग के खाना पड़ जाते। और ते दिन और रात भगवान के भक्ति करथस। भगवान के भक्ति करत रहा है विष्णु भक्त है। बार बार और कहे भगवान के भक्ति करना छोड़, कुछ काम धंधा खोज ताकि हमारे जीव का पार्जन हो सके। ऐसने में जिंदगी नहीं चलने वाला। और ते दिन और रात काकर भगवान के भजन में अतका लीन हस। भगवान हमार तकलीफ ला देखते का, सुनते का। छोड़ भगवान के भक्ति की हिस दाई। और ओकर पति हा भगवान की भजन करत रहीस, कीर्तन करत रहीस। और श्यामवती भगवान की मूर्ति रहा है, और भगवान की मूर्ति पकड़ीस और किहिस ये जब तक मूर्ति रही तब तक ते भजन कीर्तन करत रहे और कुछ काम धाम में नहीं जावस्ते। कल अच्छा ये मूर्ति फोड़ देते हो किहिस और मूर्ति पकड़ीस मैया और जोर से फेंकिस। जैसे ही मूर्ति है तो जमीन में गिरिस, मूर्ति के कई टुकड़ा हो गए। लेकिन टुकड़ा होए के बाद भगवान जी देखिस का कि वो टुकड़ा जैसे हुई तो भगवान जी के जो उंगली के जो ये रिश्ना भाग, वो उंगली के भाग टूट के सीधा विष्णु भक्त के माथा में लगे। और माथा में लगे के बाद वहां खून के धारा बहेवर लगे। और देखो भगवान जी जब देखिस कि मोर भक्त के शरीर में खून बहत है, भगवान है तो जैसे ही देखिस और देखो भगवान जी के लिए कहे भेजाते हैं, प्रबल प्रेम की पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान वो मूर्ति में प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान जब प्रकट होते तब प्रकट होए के बाद श्यामवती श्राप दे देते, श्यामवती
अतका सुंदर पति पाहस जो दिन रात मोर भक्ति करे, आज ते मोर अपमान नहीं मोर भक्त के अपमान करे हस्यामवती। और वैसन सुंदर पति ला पाके ते आज अपन पति के अपमान करे हस। जा मैं तोल श्राप देत हूँ कि आज के बाद ते पति के सुख से वंचित हो जावे। आज के बाद तोर जिंदगी में कभी पति के सुख लिखा ही नहीं है। और जैसे श्राप दी श्यामवती ला, श्यामवती के श्राप जैसे भगवान विष्णु श्राप दी श्यामवती ला, भगवान के श्राप ला सुने के बाद जो विष्णु भक्त रहा है श्यामवती पति हाथ ला जोड़ के खड़ा हो गए माता के हे बर लगे प्रभु आप मन मोर पत्नी कतका बड़े श्राप दे दो प्रभु। हालांकि एकर से गलती हो हेला मैं मानत हो, लेकिन गलती होई से प्रभु, लेकिन अतका बड़े श्राप दे होएला प्रभु। लेकिन ये गलती करे है ये बात ना मैं मानत हो प्रभु, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही घलो करे है। बोले राजा रामचंद्र के कैसे सही करे है प्रभु। उतका दिन ले तोर पूजा पाठ करत रहे हो तब तक ते मोल दर्शन नहीं दे हस, लेकिन आज मोर पत्नी गुस्सा होके तोर मूर्ति ला खंडित करिस तो आज साक्षात ते मोर सामने प्रकट हो हस प्रभु। हो सकती मोर पत्नी तोर मूर्ति खंडित नहीं करतीस तो ते मोल कब दर्शन देतीस न कब। तो आज मोर पत्नी तोर मूर्ति खंडित करिस मतलब ते मोल आज दर्शन दे हस परमात्मा। हे प्रभु जे श्राप दे हो वो श्राप ला बदल दो प्रभु। काबर एकर से अपराध हो हेला क्षमा करो कि भगवान देखो कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। भगवान बड़ा कृपालु है मैया, कोमल चित वाला है। भगवान जी के चलो मोर विष्णु भक्त का भगवान से अर्जी विनती करिस। भगवान की भक्त तोर अर्जी विनती ला सुन के मैं प्रसन्न हो, लेकिन श्यामवती ला जो श्राप दे हो कभी मिट तो नहीं सके। काबर मुख से निकले हुए जुबान जो शब्द वो शब्द कभी वापस नहीं आ सके। श्राप दे हो वो श्राप ला भी मैं वापस नहीं ले सकूं, लेकिन विष्णु भगवान जी कहते ये श्राप ला मैं वरदान में बदलत हूँ कि बोले राजा रामचंद्र के जय। श्राप ला कैसे वरदान में बदलिस में यह ध्यान से सुनत रहा। ओला श्राप ये मिली रहीस कि जिंदगी में कभी पतिक सुख नहीं पाए की के भाई ते कभी पतिक सुख नहीं पाए ऐसे कि श्यामवती श्राप मिले रहीस, लेकिन भगवान जी ओला श्राप ला वरदान के रूप में बदलत है। कही थे हालांकि यह पति के सुख से वंचित रही, लेकिन एला एक ठनऊ वरदान देत हो कि जब ये जिंदगी की आपाधापी के 84 लाख योनि के बाद जब वो मोक्ष के प्राप्ति हो ही ना, तब एक अंतिम जो शरीर बनी वो सबरी बनी, और सबरी बनी तो साक्षात एला में दर्शन दुहू और कुंवारी माँ होए के वरदान दुहू कह रहे। कुंवारी माँ होए के वरदान मिले है माता सबरीला। तो देखो वही आगे चल के माता सबरी बनी, लेकिन वो श्राप दिस तो पहली जन्म में श्यामवती अपन तन ला त्यागिस। और वरदान ये मिल गए कि ओला भगवान के दर्शन मिली है और सुंदर अखंड भक्ति के वरदान दे के बाद नौधा भक्ति सुने के सौभाग्य मिली है ओला, ये वरदान दिए गिस। फिर दूसरा जन्म में बनी सोहा शांति नाम के एक राजकुमारी बनी मैया। राजा के अंगना में होकर जन्म हो रहा है। एक मानस के यज्ञ में गे रहा है। सब साधु मल्ला देखे, सब साधु मल्ला देख के मन में होकर बहुत इच्छा है कौन शांति राम के जो रानी बने रही तेकर जीवन में। ओला लगे काज भगवान महू भगवान के भक्ति करते हो, महू कीर्तन करते हो। जैसे जोगी मन है तो न सुंदर भगवान के नाम में मगन रही थे, वैष्णव महू कीर्तन करते हो, महू भजन करते हो। राजा अनुमति मांगिस की राजा महू लुकर संकीर्तन करन देवे का की के। राजा कही थे रानी ए रानी के कर्तव्य हरे का कर्तव्य कि ओला राज घराना से बाहर निकलना नहीं होते तो राज कुमारी हरस तो घर से बाहर निकले के भी अनुमति नहीं है रानी ते तो वहां जाए के बात करथस के। वही दिले माता जो शांति रानी रहे ना राजकुमारी रही सोहा अपन पिताजी जब ये बात पूछे रही कि हे पिताजी आप राजा हरो, राजा हो के आप न्याय करो, मोला भी भजन करे के सौभाग्य प्रदान करो कि के। तब वो शांति नाम के जो रानी राजकुमारी रही ओ किहिस प्रभु
ये तन में हालांकि मैं भगवान के भजन नहीं कर सक्यो, लेकिन आने वाला जन्म मोर ऐसे हो प्रभु जेमा सरलता से तोर भक्ति मिल जाए, और ऐसे योनि में मोल जन्म देवे, ऐसे जाति में मोल जन्म देवे कि मोला सरलता से तोर भजन और कीर्तन करे में, तोर भक्ति करे में कोई रुकावट मत हो प्रभु। तो देखो दूसरा जन्म में जो शांति नाम के राजकुमारी रही वो अपन तन ला त्यागिस, और राजकुमारी के बाद वो अंतिम शरण ला पैस, अपन अंतिम जीवन में काला पैसो हा माहुली नाम के एक सुंदर कन्या हो है। बोले राजा रामचंद्र के माता सबरी के बचपन के नाम है माहुली। माहुली जब रहीस तब देखो माता माहुली के जीवन के एक सुंदर सा भाव, ओकर बाप हा जब हर एक बाप और माँ बाप लग थे कि मोर बेटी जवान हो गए, जब एक विवाह होगी तब बराती मन के लिए विशेष भोजन के तैयारी बनी है। और देखो मिया आजकल के जीवन में बाप है तो अपन बेटी मन के लिए कतका दिन के लिए कमाथे, एक दिन के लिए कति दिन के लिए बाप उ दिन के विशेष इंतजार करत रथे कि जिन दिन मोर बेटी के बरतिया आई ओ दिन खवई पियई में कोई कमी नहीं होना चाहिए, विशेष उ दिन के तैयारी रही थे। अब आजकल व्यक्ति मन है तो बराती में जाते, और बराती में जाए के बाद वो बाप कतको मेहनत करके, देखो दाई एक बाप है तो कतका कमा के वो दिन के तैयारी करते हो, बरतिया आते कैसे करते, अरे यार कुछ भोजन के व्यवस्था नहीं है, एकदम आलू चनल बना दे है, मजा नहीं आते कही थे। मैं आप सबसे निवेदन करत हो कि आप जहां भी बारात जाओ या फिर कोई बाप के अंगना में जे बाप अपन बेटी के विवाह करत है, भूल के भी वो भोजन के अपमान मत करहु, काबर की वो एक दिन के दावत के लिए अब वो बाप है तो जिंदगी भर कमाते। बोले राजा रामचंद्र की। राजा सबर भी अपन बेटी सबरी के जो बराती आई और वो बराती के दावत के लिए वो 12 ठन भेड़ और बकरी रखे रही इस माता काबर ओकर सब्जी बनी और वो सब्जी ला जते भी बरतिया आई ते मल्ला देबो की के। माता सबरी पूछ परिस कि पिताजी ये भेड़ और बकरी ला आप मन कैद करके काबर रखे हो। तब राजा सबर बताते बेटी जे दिन तोर बराती आई ना ते दिन ले एला सब्जी बनाए जाही, एकरे सब्जी बनाही बेटी और सब बरतिया मल्ला देहे के। माता सबरी की आंख से आंसू बहेबर लगे कही थे पिताजी मोर एक जीव के कारण 12 ठन जीव के हत्या हो ही, ए मन बोल नहीं सके कुछ कह नहीं सके, एकर मतलब ये नहीं है पिताजी कि ये मल्ला मार दिया जाए मल्ला काट दिया जाए, एकर ऊपर में तो भी भगवान के कृपा है, ए मन तो भी एक जीव है। और देखो माता सबरी के जीवन में आज वैराग्य अवस्था है। माता सबरी जीवन में एक दृढ़ संकल्प ले थे प्रभु मोरेक के कारण 12 ठन जीव की हत्या हो ही, तेकर ले अच्छा मैं विवाह ही नहीं करूं, मैं अपन जीवन में वैराग्य धारण करूं कि के माता सबरी रात्रि के समय में मैया निकल गए कहा जंगल की ओर, और जाते जाते माता सबरी 12 ठन भेड़ बकरी ला वो कैद से छुड़ा दिस, और मानो वो भेड़ बकरी मन घलो आशीर्वाद दे दिस कि सबरी आज ते हमला मौत के मुंह से बचा हस जा। तोर जीवन में कैसे भगवान की कृपा हो कि भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के तोल दर्शन हो और साक्षात भगवान की कृपा तोर ऊपर बरसे, ये आशीर्वाद मिल गए मानो। और आज भेड़ बकरी ला सुंदर बरी करे के बाद छोड़े के बाद आज माता सबरी जंगल गए है काकर आश्रम में, मतंग मुनि के आश्रम में। आवो एक प्यारा सा भजन के आनंद लेथन, और भजन में आप सबके हाथ से ताली के सेवा आवाज थोड़ा बढ़ा दे, मॉनिटर की आवाज एकदम कम लगत है। हरिओम बोले राजा राम चंद्र की जय। तोरे मन मां सोचे ते कार प्राणी औ नहीं सुनी रा कहानी।
तोरे मन में सोचे कारी प्राणी नहीं सुने कहानी तोरे मन में सोचे कारी प्राणी नहीं सुने कहानी बने अभिमानी डर तन प्राणी करे गुमानी खानी आने वाली कहाँ पावे सिंह का गिरी भेड़िया। वाह आप सबके ताली की आवाज आना चाहिए भैया एक बार सबके हाथ ऊपर हो क्या बात जेकर एक हाथ है तेकर एक हाथ ऊपर जेकर दो हाथ है तेकर दो हाथ ऊपर और जेकर हाथ नहीं तेकर दूध भात काकर काकर हाथ है ये बात तो थाली के साथ नहीं सबला आनंद ले रहे हैं भजन में और हाथ ला नीचे नहीं करो माता ऊपरे रखे रहो हाँ और ताली के साथ का गावो तोरे मन में सोचे कारी प्राणी नहीं सुने कहानी तोरे मन में सोचे कारी प्राणी नहीं सुने कहानी। सोचे कारी प्राणी नहीं सुने कहानी तोरे मन में सोचे कारी प्राणी नहीं सुने कहानी। वैसन जिंदगी ला बहाई ला 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 हो ला 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 करके पाप करम नरक माते हसमाईला पशु वैसन जिंदगी ला बहाई हो पशु वैसन जिंदगी ला बहाई। जीवन में बिना भक्ति के कुछ मिलने वाला नहीं है तो चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता हरि भक्ति चाहिए उद्धार के लिए हरि भक्ति चाहिए उद्धार के लिए बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता।
जीवन अच्छा नहीं लगता। बोली राजा रामचंद्र चंद्र की। की जय। आज मैया सबरी माता जैसे जंगल गिस तो काकर आश्रम में, बोले मतंग मुनि के आश्रम में। मतंग मुनि के जो बाकी शिष्य रहे ना, वो शिष्य मन है तो ना माता सबरी अंदर प्रवेश करन नहीं दे। जय हो। और देखो मतंग मतलब का होते? हाथी। अगर एक चिंतन करे के सुंदर भाव है, गुरु हो तो मतंग मुनि जैसे, बोले राजा रामचंद्र की। गुरु के आश्रम में गिस, मतंग मुनि के आश्रम में सब जनोल अछूत की के आश्रम में प्रवेश नहीं करवाए। कर इक्वल कम कर दो, गाना कम कर दे तो। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो चलो एक बार साउंड वाले भैया जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। अंचल के बहुत ही प्यारा साउंड सर्विस, संजू साउंड सर्विस। और एक बार आयोजक समिति के लिए हेलो जोरदार ताली हो जाए, जो आज रात्रि में भगवान के पावन कथा के आयोजन करवा हो। देखो माता सबरी जब आश्रम में घुसना चाहे ना, सब बोल मना करे जी। लेकिन मतंग मुनि जब पता चली कि एक सेविका अतका सेवा करते, मतंग मुनि साक्षात ओकर पास में गिस माता सबरी के। अवला बेटी सबरी के हिस। माता सबरी कहे गुरुजी आप मन मोल बेटी कहो। गुरुजी आज मोर जीवन धन्य हो गए। गुरुजी काबर, अगर एक शिष्य के जीवन में ओकर गुरुजी के कृपा हो जाए तो ओला सब कुछ मिल जाते। और देखो माता सबरी के जीवन में ओला राम जी मिले। माता सबरी के जीवन में राम मिले हैं तो काकर कृपा है मैया? गुरु के कृपा। बोले राजा रामचंद्र की जय। और गुरु कौन? गुरु का हाथ सर पर हो बलाएं आ नहीं सकती, गमों गर्दिश दुखों की घटाएं छा नहीं सकती। कि आए बात भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो। कि आए बात भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो। खड़ी रह जाएगी दर पर मगर ले जा नहीं सकती। खड़ी रह जाएगी दर पर मगर ले जा नहीं सकती। और आज गुरु जी है तो सुंदर माता सबरी बेटी की हिस्ना। तब माता सबरी कहे बर लगे गुरु जी मैं तो नीच जाती क्यों, अगर कोनो पता चल ही कि आपके पवित्र आश्रम में मैं हेबाऊं की के, तो कोई आने वाला समय में आपके ऊपर उंगली मत उठा दे गुरुजी। गुरुजी कहे कि बेटी मोर नाम मतंग हरे और मतंग के नाम का हाथी। और देखो हाथी जब भी चलते तो अपन मतंग से चलते, वो काकरू पर ध्यान नहीं दे। आजो कल इसने होते मैया, अगर आप हमारे गांव में, अब हाथी तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी बार क्षेत्र में थोड़ा परेशानी लाते, लेकिन जो हाथी के पूजा होते शायद तो कहू कोनो जानवर के उत्कन के पूजा होत हुई जतका हाथी के होते। हाथी गांव में आते तब दाई दीदी बहनी मन सब कोई चावल लेके नारियल लेके खड़े रही थे, लेकिन हाथी अपन रद्दा में चलते। लेकिन देखो आप कोई जब हाथी आते तो कर पीछे में कुकुर बिक्कट भुगते, भुगते नहीं। अहिला कहावत कहेगा हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो कुत्ता मन कभी भी आगू माक नहीं भूखे होकर, हाथी का आगुम नहीं हो, हाथी पीछू में भूखते आगुम नहीं भूखे हो मन। अगर कुकुर मन को ठियातीस तो पूछते कसजी कुकुर ते भूखथस ता आगे माक भूखे कन्ना जी, पीछू काबर भूखथस, तो वो अतके चकन जवाब देती त काबर भूखते हो हा।
वो कहतीस मैं भुगतो एकर से तीन जी काबर हाथी के सामने जे मन हाथ जोड़ के खड़े हो रहे थे ते मोल सहन नहीं हो सकी वही सकाई नहीं की के काबर जे दूसरा के मान प्रतिष्ठा ला देख के सहन नहीं कर सके वही व्यक्ति दूसरा से ईर्ष्या करते है। देखो आज हाथी के जीवन में आप ये बात ला देखो ना मैया, वो जब सामने वाला हाथ जोड़ के खड़े है ओकरो जगह रुके नहीं और जो भूकत रहते तेल मुड़ के देखा ही नहीं। बोले राजा रामचंद्र की जय। हाथी के विशेषता कारण ये कि जीवन में जब अपन आप के एक लक्ष्य हो तो लक्ष्य के प्राप्ति के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। दृढ़ विश्वास होना चाहिए एक लक्ष्य के लिए व्यक्ति के जीवन में। और देखो दूसरा के प्रति व्यक्ति ला कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि ये हो थे वो हो थे, अपन जगह में सब सही। और देखो एक लक्ष्य के प्राप्ति करे बर कभी भी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की एक साइंस से बात ला बताए है मैया कि हिरन है ना 1 घंटा में 100 किलोमीटर दौड़ सकते। हिरन है 1 घंटा में 100 किलोमीटर दौड़ सकते और शेर हा 1 घंटा में 58 किलोमीटर दौड़ते, लेकिन वो हिरन ला पज थे। बोले राजा रामचंद्र के विचार करे वाली बात ही नहीं। जबकि हिरन ओकले बिकट तेज दौड़ते शेर ले, लेकिन फिर भी वो हिरन ला अपन शिकार काबर बनाते काबर ना माता ओतका बेरा हिरन के जो आत्मविश्वास एकदम कम हो जाते। हो सकते हो मोल खट डरही ऐसे कही के मन में ओकर भावना पहिनिल बन जाते और वो पीछे मुड़ के देखते ओला लगते शेर मोल ले ज्यादा दौड़ते। अब मैं कतको दौड़ो ओकर ले पीछू छो जाऊँ की के ओकर रफ्तार कम होते, ओकर आत्मविश्वास कम होते। और जहाँ व्यक्ति के आत्मविश्वास डगमगाए बर लगिस तो दुनिया वाला आप मतलब दबोचना ही चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की दुनिया आपला दबोचना ही चाहिए मैया, लेकिन बस अगर आप हो हमारे जीवन में आत्मविश्वास है ना तो कोई हमारा आत्मविश्वास ला डिगा नहीं सके। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज मतंग मुनि ये सुंदर बात की। मतंग मुनि एक समय ऐसे सब देखो एक व्यक्ति ला कहीं ना कहीं ऊपर जाना होते, सबके एक समय आते, लेकिन ब्रह्म जो ज्ञानी रही थे वो मन ब्रह्म में लीन रही थे। आज मतंग मुनि है तो ब्रह्म में लीन होए बर जात रही। माता सबरी है तो नागुम खड़ा होके गुरुजी प्रणाम करते, गुरुजी आप कहाँ जात हो कि माता सबरील बतेइस की सबरी मैं ब्रह्म में लीन होए बर जात हो कि माता सबरी का है प्रभु तब मैं यहाँ का करूँ प्रभु मोर तो यहाँ कोनो नहीं है गुरुजी। तब ये बात बतेइस सबरी मैं ब्रह्म में लीन होए बर जात हो ना, एक बात याद रख बे तोर जीवन में राम आही सबरी। मोला ये दृढ़ विश्वास है कि तोर जीवन में जो भक्ति है, तोर जीवन में जो भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा है, तोर जीवन में एक न एक दिन राम आही सबरी। एक गुरु जी के बात ला विश्वास के साथ गांठ बांध के रखने के है। और वही दिल ले माता सबरी भगवान के रद्दा देखा थे मैया। बोले सबरी माता की जय। सबरी करती रस्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे। आवाज माता सबरी भगवान के अगोरा में लगे हैं। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के इंतजार में लगे माता सबरी। दिन गिनत है, समय गिनत है, कौन जने। अब देखो गुरु जी जे दिन ले कहे कृष्ण राम आही की तिही दिन ले वो चालू करे है। बोले राजा रामचंद्र के जय। ओतका दिन के इंतजार करत माता सबरी। इंसान के जीवन में 3 घंटा बड़े मुश्किल हो जाते कथा सुने बर ना। माता सबरी तो अपन पूरा जिंदगी ला लगा दिस मैया। और देखो माता सबरी दिन बीतत है, भगवान के इंतजार में लगे हैं कि सब भगवान आ जाही काल आही, काली नहीं तो परसे आही, कभी न कभी मोर जिंदगी में राम आही। और माता सबरी भगवान के गोरा में का कहत है, तोरे अगोरा मा तन सुखागे कब वाही तोर सन
सिया रे भक्ति के बादल छावत हावी अब आजा रघुरैया रे मोरे मन के फुलवारी भक्ति के फूल फूलते हैं राम रही रही तोर चेहरा रघुराई मोर नैना झूलते हैं राम श्री राम। जबले देखो रास्ता मोर राम जी सोनी मिले ना तो संदे जबले देखो रास्ता मोर राम जी सोनी मिले ना तो संदे सोनी मिले ना तो संदेश राम सोनी मिले ना तो संदेश ना जबले देखो रास्ता मोर राम जी सोने मिले ना तो संदे जबले देखो रास्ता मोर राम जी सोने मिले ना तो संदे तोला जुतड़ पत हीरा देखे खातिर तोला जुतड़ पत हीरा कब आही राम मन तरसत हीरा कब आही राम मन तरसत हीरा जिंदगी अब होगी कर ले सिरा जिंदगी अब होगी कर ले सिरा जबले देखो रास्ता मोर राम जी सोने मिले ना तो संदे जबले देखो रास्ता मोर राम जी सोने मिले ना तो संदे सब फूलत हीरा बोली सुने वर मन तरसत हीरा बोली सुने वर मन तरसत हीरा जिंदगी अब होगी कर ले सिरा जिंदगी अब होगी कर ले सिरा जबले देखो रास्ता मोर राम जी सोने मिले ना तो संदे जबले देखो रास्ता मोर राम जी सोने मिले ना तो संदे तोला देखे बरका में जतन करे तो तोला देखे बरका में जतन करे तो तोर नाम की माला रटन कर था तोर नाम की माला
भुनत रही थो तोर नाम की माला रटन कर थो तोर नाम की माला जपन कर थो। श्री राम। भुनत रहियो कब तया बे मोर रामा भुनत रहियो तोर नाम की माला जपन कर थो तोर नाम की माला जतन कर थो तोला देखी बरका में जतन करे थो तोला देखी बरका में जतन करे थो तोर नाम की माला जतन कर थो तोर नाम की माला रटन कर थो तोर नाम की माला रटन कर थो तोर नाम की माला रटन कर थो। आज माता सबरी भगवान के इंतजार में लगे हैं। जिया मोर तरफते हैं हृदय मोर रोवते हैं आंसू मोर छलकते हैं देख बर तोला जी रघुराई आजा रामा बछन तरसा आजा रामा बछन तरसा आते जल्दी आजा हृदय मोर रोवते हैं आंसू मोर छलकते हैं देख बर तोला जी मोर रामा। आज माता सबरी निष्प्रतिदिन भगवान के अगोरा में लगे मैया कावर होकर जीवन में वही विश्वास है कि मोर जिंदगी में राम आए। जय हो। और देखो जेकर जिंदगी में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास है होकर जिंदगी में राम आथे बोले राजा रामचंद्र की जय। संत मन चिंतन करते वास्तविक रूप से माता सबरी के जीवन में राम के आगमन काबर हो इस माता एक विशेष कारण है काबर माता सबरी ला राम के प्रति दृढ़ विश्वास रहे बोले राजा रामचंद्र की जय। चाहे राम आया मत आए लेकिन ओला अपन गुरु जी के वचन में विश्वास रहे भाई। माता सबरीला अपन गुरु जी के वचन में विश्वास रहे कि मोर गुरु जी जो बात कहे हैं वो बात कभी धोखा नहीं हो सके वो बात कभी झूठा नहीं हो सके। और माता सबरी के विश्वास ला देखो माता दिन बीतत है और भगवान के इंतजार में लगे हैं। आज देखो माता सबरी सोचे पर लगे गुरु जी कहे है और झूठ नहीं हो सके। समय बीतत है बीत गए दिन पर दिन बीत गए समय बीतत है। और देखो समय बीतते हुए माता सबरी भगवान जिला का है भगवान अब आसरा तो है प्रभु विश्वास तो भरपूर है लेकिन परमात्मा विश्वास रही अब तने नहीं रही तक का मतलब के प्रभु विश्वास रही और विश्वास के रहते रहते ये मोर बूढ़ा अवस्था में कौन जनी मैं संसार ल छोड़ के चले जाऊं तो आपके दर्शन कब हो ही प्रभु। समय बीत जही। और देखो माता सबरी भगवान जिला का है प्रभु कब आगे कब आगे कब आगे जिस्म से जान जुदा
देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे ये मेरा मन घबराए कि देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, कि देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। माता सबरे विश्वास करते हैं, लेकिन इंसान के जीवन में एक समय आते मैया कि आपके विश्वास की भी परीक्षा होते कि आप कतका नेत के भगवान के ऊपर भरोसा रखे हो, लेकिन समय चाहे जो भी हो, माता सबरी भगवान के नाम लनी छोड़े है। बोले राजा रामचंद्र की जय। माता सबरी सांस की माला में भगवान के रटन करत है, सांसों की माला में माता सबरी भगवान के रटन करत, राम 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 राम। अब देखो एक बार के राम कहत में जो पुण्य मिलते ओला आज तक कोनो नहीं बता सके। एक समय की बात है, एक संत महात्मा एक मूर्ख व्यक्ति की जो कभी भी जिंदगी में भगवान के भक्ति नहीं करे रहे, भगवान के पास ओला एक विश्वास ही नहीं रही, मानो कि भगवान है या फिर भगवान के भक्ति करे से कुछ होते। एक महात्मा के आगमन होइस, महात्मा के आगमन होइस ना, तो महात्मा के बालक ते एक बार राम के नाम ले लेके महात्मा के बात ला मान के वो एक बार राम के अब देखो राम के महत्व ला एक बार वो समझ नहीं पाई कि राम कहल का होते, लेकिन फिर भी राम कहल किस तरह राम कह दिसो। अब जब राम किस ना तो ओकर अंतिम समय इस माता समय ऐसे इसके ओला ओकर मौत नजदीक आ गए। यम के दूत मने सो लेगे बर, अब यम के दूत उमल लेगे बर सोतके बेरा भगवान शंकर पहुंच गए। बोले कारण कि ये भगवान के नाम के रटन करे है, और देखो भगवान के नाम के जो रटन करे है वो कभी नरक नहीं, वो तो हमेशा स्वर्ग में ही जाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। एक बार में अक्का प्रताप हो सकते तो विचार करके देखो, माता सबरी तो बाल अवस्था से भगवान के भक्ति में लगे हैं। तो आओ जीवन में श्वास में भगवान के भजन करत माता सबरी। आओ ये सुंदर भाव आप सबके बीच में। आ प्रभु इन नैनन में आ प्रभु इन नैनन में तो है पलक ढाक में लो और ना मैं देखूं गैर को, न तो है देखन दो। और अब किस्मत के हाथ है इस भक्ति की लाज, और मैंने तो मन रख दिया रघुवर तेरे नाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। मेरे मन की मैं जानूं और तेरे मन की राह, सांसों की माला सिमरू में प्रभु का नाम। सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम।
नाम। मेरे मन की मैं जानू और पीके मन की राह, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम, सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम, सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम, सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम, सांसों की माला में सिमरू में सिमरू में सिमरू में का नाम। माता सबरी सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। और आज माता सबरी के जीवन में राम आने वाला है मैया। सुंदर एक भाव कही थे, गीतावली रामायण में एक सुंदर भाव लिखा है कि माता सबरी जब भगवान की इंतजार करत रहीस ना, तोला ये बात और माता सबरी हा 10,000 वर्ष से भगवान के गोरम लगे है। बोले राजा रामचंद्र की जय। कतका वर्ष ले 10,000 वर्ष से भगवान के इंतजार में लगे है माता सबरी। लेकिन जैन दिन ले माता सबरी भगवान के गोरा में लगे रहे ना, और भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के जे दिन आगमन होने वाला रहीस ना मैया, ओ दिन मैया सबरी के बाम अंग फरके वर लगे है। बोले राजा रामचंद्र की जय। और देखो जे दिन बाम अंग डेरी आंखी फरकते ते दिन शुभ माने जाते ना। कैसे? डेरी आंखी फरके सगुन जागे ना, और जोरा कौआ बोले छानी माया के ना। हाँ डेरी आंखी फरके सगुन जागे ना, और जोरा कौआ बोले छानी माया के ना। एते मुने के डारा चिड़ैया बाटे चारा जरूर आवेरा। एते मुने के डारा चिड़ैया बाटे चारा जरूर आवेरा। कब वाही मोरे रामा वही प्राण के आधारा जरूर आवेना। कब वाही मोरे रामा वही प्राण के आधारा जरूर आवेना। हाँ डेरी आंखी फर के सगुन जागेना, और जोरा कौवा बोले छानी माया के ना। एते मुने के डारा चिड़ैया बाटे चारा जरूर आवेना। एते मुने के डारा चिड़ैया बाटे चारा जरूर आवेना। एते मुने के डारा चिड़ैया बाटे चारा जरूर आवेना। और देखो मैया भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के आज आगमन हो है। ताहि देहि गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पगुधारा। बोले राजा रामचंद्र की जय। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। आज देखो माता सबरी देखा थे कि भगवान परमात्मा राम आते के क्या, लेकिन एक चिंतन करे के बात है माता सबरी कैसे जानी सोही ही राम की के प्रश्न उठे ना, और नहीं उठत तब बोल उठाओ तभी पता चल ही जी। माता सबरी पहचानीस कैसे भगवान राम की के। तो चलो एक सुंदर भाव आप सबके बीच में यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी चौपाई से सिद्ध करे हैं। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते का सरिसिर लोचन बाहु विशाला रामा हो सिया राम, जटा मुकुट शिर उर बनवाला रामा हो सिया राम।
माता सबरी जानिस कैसे तेल चिंतन करथन। ए समय ला ये जो बात ला मतंग मुनि पहिलिल कह रही सबरी तोर जिंदगी में राम आही, लेकिन राम आही तेल ते कैसे पहचानबे कि ये भगवान की के तते सुन। भगवान की विशेष 5 लक्षण बताए रही जले चौपाई पढ़े हो तेमा लिखा है। 5 विशेष बात लिखा है भगवान जी के लिए बताए रही गुरु जी हा कि सबरी जेने 5 गुण ला बात हो, कहीं वो 5 गुण भगवान के ऊपर मिल गए ना तो वही भगवान है सबरी। अब देखो माता सबरी देखते का पहली गुरु जी के वचन ला विश्वास करिस काला सर सिर लोचन बाहु विशाला। माता सबरी पहली लक्षण बताए रही सबरी भगवान के आंखी कमल के पंखुड़ी के बरोबर हो ही कह रही कैसे सर सिर लोचन बाहु विशाला। पहली लक्षण का बता रही कि सबरी भगवान के आंखें है तो बड़े सुंदर एकदम कोमल कमल के पंखुड़ी के बरोबर हो ही। और माता सबरी ओकर आंखिल देखिस ना तो किसका कैसे नजरे से नजरे हटाओ कि तुझ में है सब दिखता मेरे राम कि तुझ में है रब दिखता। भगवान के आंखें देखिस कमल के पंखुड़ी के बराबर एकदम सुंदर। और दूसरा बाहु विशाला। देखो ये जो हमारे 5 उंगली है वो उंगली में सबसे बड़ी उंगली मध्य उंगली है। ध्यान से सुनो देखो मोर कोतिला मोर 5 उंगली में सबसे बड़ी उंगली कौन है मध्य उंगली है भाई नहीं। तो कोनो व्यक्ति अगर सावधान खड़े होते ना माता कोनो पुरुष अगर सावधान कहीं खड़े होते हैं तो कर जो मध्य उंगली है वो माड़ी तक स्पर्श हो ओला बाहु विशाला माने जाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो उसने का कर रही से राम जी के रही बोले राजा रामचंद्र की। और देखो दूसरा लक्षण बाहु विशाला के रही माता सबरी देखे भगवान के भुजा बिल्कुल ओकर मध्य उंगली है तो माड़ी तक आते। दूसरा लक्षण भी बिल्कुल सही। तीसरा किसका जटा मुकुट शिर उर बनमाला। जटा भगवान जी जब आही सबरी तो वो हा सोना चांदी के मुकुट नहीं अपितु अपन बाल ला अपन जटा ला मुकुट बना के आई कि इस माता सबरी देखे इसकी भगवान जी सोना चांदी के मुकुट नहीं जटा मुकुट भगवान जी जटा से मुकुट बना है। ये तीसरा लक्षण। और किसका सिर उर बनमाला। चौथा लक्षण का हरे कि सबरी भगवान परमात्मा प्रभु राम जी बन और फूल के माला पहन के ही के है। बोले राजा रामचंद्र की माता सबरी देखते देखो भगवान परमात्मा प्रभु राम जी बनो फूल के माला पहन के है। माता सबरी चारों लक्षण ला मिला रही सब एक लक्षण अंतिम की गुरु जी बात ला बताए रही सबरी भगवान अकेला नहीं ओकर संग में ओकर भाई यही तो कैसे रही एक श्यामल रंग के रही एक सांवला रही श्याम गौर सुंदर दो भाई एक जन गोरा रही और एक जन सांवला रही। और जे गोरा रही ना ते लक्ष्मण है और जे सांवला रही ते राम है किस। और भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के साथ भाई लखन लाल जी ला देखिस किसका सबरी गई चरण लपटाई। माता सबरी भगवान जी के चरण में गिर गए। आज हो भाग्य कि प्रभु के आगमन मोर कुटिया में हो है। आज मोर दिन दुखी के जिंदगी में भगवान के आगमन हो है। देखो माता सबरी बड़ा गदगद हो गए नाचे बर लगे गाए बर लगे। कारण ये कि आज माता सबरी के जीवन में काकर आगमन हो है राम के आगमन हो है। माता सबरी बड़े आनंदित हो गए। तो चलो आओ एक सुंदर सा भजन के आनंद लेते मधुर मधुर भाव के साथ। बोली राजा रामचंद्र की जय। तो चलो एक सुंदर सा भजन आप सब ला मोर साथ मिलके गाना है। बोली राजा राम चंद्र की जिंदगी के लिए ठिकाना
चपले मौका मिले ना दोबारा, माटी के तन्हा माटी में जाही, काया मिले ना दोबारा। जय हो। जिंदगी के लिए ठिकाना हरी भजला ते गाना, जिंदगी के लिए ठिकाना हरी भजला ते गाना, घड़ी घड़ी तेरा चपले मौका मिले ना दोबारा, माटी के कन्हा माटी में जाही, काया मिले ना दोबारा। संगीरे भैया गा, संगीरे भैया गा। राधे मानस तन दुर्लभ है भैया, मिले न दूजे पारे, पाका फल जो गिर गया भैया, बहुरी न लागे डारे। मानस तन दुर्लभ है भैया, मिले न दूजे बारे, पाका फल जो गिर गया भैया, बहुरी न लागे डारे। जिंदगी के लिए ठिकाना हरी भजला ते गाना, जिंदगी के लिए ठिकाना हरी भजला ते गाना, घड़ी घड़ी ते राम चपले मौका मिले ना दोबारा, माटी की तन्हा माटी में जाही, काया मिले ना दोबारा। संगीरे भैया गा, संगीरे भैया गा। जय हो। राम नाम डोंगा ही भैया, तुलसी हवे पतवारे, चतुरा मन जो चढ़ जा भैया, हो जा भोले पारे। राम नाम डोंगा ही भैया, तुलसी हवे पतवारे, चतुरा मन जो चढ़ जा भैया, हो जा भोले पारे। जिंदगी के लिए ठिकाना हरे भजला ते गाना, जिंदगी के लिए ठिकाना हरे भजला ते गाना, घड़ी घड़ी ते राम चपले मौका मिले ना दोबारा, माटी के तन्हा माटी में जाही, काया मिले ना दोबारा। संगीरे भैया गा, संगीरे भैया गा, संगीरे भैया गा, संगीरे भैया गा, संगीरे भैया गा। बोले राजा राम चंद्र की
बाबा जी बहुत सुंदर भाव लिखते कि आज माता सबरी देखत है, प्रेम मगन मुख वचन न आवा और पुनि पुनि पद सरोज सरनावा। और बाबा जी सुंदर भाव अंकित करते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। देखो एक सुंदर चिंतन अभी आप बतात रहे हो, तो कंद कौन रहीस वहा एको कना ज्ञान कतका बेरा नहीं रहीस, जब वो श्याम बतिक सरीला धरे रहीस तब बोले राजा रामचंद्र की जय। वो मूर्ति खंडित करीस तो कंद रहीस, लेकिन भगवान के आगमन होइस तब कहीं जाके वो शांति बनिस तो ओकर जीवन में एको कनक आधार उही ओकर मूल बने हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। और फल का बनिस माता सबरी, बोले राजा रामचंद्र की जय। और देखो एक सुंदर भाव है, माता सबरी अपन जिंदगी के बचपना जवानी और बुढ़ापा तीनों अवस्था भगवान जी के चरण में समर्पित करे हैं। और वो तीनों रसला जो अपन तीनों अवस्था ला भगवान जी ला समर्पित कर दे, ओकर लच्छा भगवान जी ला कोई सूरस नहीं हो सके। बोले राजा रामचंद्र की जय। ओकर से मीठा वो फल नहीं हो सके, काबर वो जो फल माता सबरी प्रदान करे है, कंद मूल फल सुरस अति, जिंदगी ला भगवान के नाम में समर्पित करे हैं। देखो आज माता जिंदगी ला भगवान के चरण में समर्पित करे हैं, साक्षात ओला भगवान जी के दर्शन मिले हैं। और देखो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आवाज सुंदर माता सबरी भगवान के दर्शन पाए। आवो एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेबो और पीली बत्ती के संकेत तो चलावो सुंदर एक अंतिम भजन गावन, ओकर बाद सादर विदा लेबो। हाँ, बोली सबरी माता की जय। आवाज हमारे परम आदरणीय हमारे गुरुजी श्रद्धे हमारे बड़े पापा जेकर माध्यम से कुछ बोले के आज मौका मिले है, सौभाग्य मिले हो और कुछ बोल पात हो तो आपे मन के आशीर्वाद से हरे। तो एक बार परम आदरणीय हमारे श्रद्धे बड़े पापा हमारे गुरु जी श्री किरण छत्रे बड़े पापा जी के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत हो जाए। अब एक बार समस्त ग्रामवासी के लिए भी जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। तो चलो आओ एक बार आप सबसे विदा लेवन, तो एक माता रानी के भजन के साथ सादर विदा। बोली सबरी माता की जय। सबरी ने दाई वो रामला खवाई जूठा रोमा। जय हो, सबके हाथ से ताली की सेवा हो। सबरी ने जाई वो राम
प्रभु पर रास्ता बनाए। राम अगोरम सबरी दाई सगरो जिंदगी बहाए। राम अगोरम सबरी दाई सगरो जिंदगी बहाए। भाग जागी सबरी दाई की धन विधाता तोर की सबरी दाई वो राम लाखवाई झूठा वीर माँ सबरी दाई वो राम लाखवाई झूठा वीर माँ। ये हो धन्य है मैया सबरी दाई राम के दर्शन पाए। मैया सबरी निदाई राम के दर्शन पाए। नौना भक्ति ज्ञान लपाटे जिंदगी में अपन बनाए। दादा भक्ति के ज्ञान पाके जिंदगी अपन बनाए। भाग जागे सबरी दाई धनी विधाता तोर की सबरी दाई वो राम लाखवाई झूठा वीर माँ सबरी दाई वो राम लाखवाई झूठा राम लाखवाई झूठा वीर राम लाखवाई झूठा वीर सबरी दाई वो राम लाखवाई झूठा वीर माँ 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 सबरी दाई मो राम लाखवाई झूठा वीर माँ। बोले सबरी माता की बोले राजा रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव